प्रियजन प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। रूह की खुराक प्रोग्राम में आज मेरे लिए फिर से बड़ी ही खुशी, बड़े ही आनंद की बात है कि भाई एक बार फिर हम लोग मिलकर परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन में से खास एक अहम, बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं और ये है फास्टिंग एंड प्रेयर। प्रार्थना एंड उपवास, रोजा एंड प्रार्थना, ये दोनों जो आपस में बहुत ही मिलित है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप जो है बिना प्रार्थना किए रोजा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि रोजा जो है, व्रत जो है, उपवास जो है, वो बिना प्रार्थना के हो ही नहीं सकता। बट प्रार्थना बिना उपवास के करी जा सकती है। तो इसलिए आप सोच लीजिए कि ये आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए बड़ी ही जो महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी जो मसीही ज़िंदगी का, क्योंकि इसमें हम लर्न करते हैं कि किस तरह से हम प्रभु की बातों में, उसके सिखाए हुए बातों को हम में आगे बढ़ते हैं। ये एक अहम एक हिस्सा है आत्मिक ज़िंदगी का। इसके बिना जो है कई बातें हम सीख नहीं सकते हैं, लर्न नहीं कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में उतार नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह उम्मीद करते थे, उन्होंने सोचा और उन्होंने इस बात का हमें कहा है, बताया गया है कि हमें रोज़ा उपवास रखना है, ये हमसे उम्मीद करी जाती है। तो प्रियजनों, मैं आपके साथ चंद बातों को बड़े ही अच्छे तरीके से जो है उल्लेख करता हुआ, जो है पवित्र शास्त्र के हवालों का आपके साथ बाँटूँगा, क्योंकि प्रभु यीशु हमें सिखाए हैं, हमसे उम्मीद करते हैं कि हम जो हैं अपनी ज़िंदगी में व्रत को, उपवास को, फास्टिंग को, रोज़ा को रखें और उसके फ़ायदे अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो एक के बाद एक बात को हम लर्न करेंगे। मैं आपके साथ जैसे शेयर करूँगा, मैं चाहूँगा जहाँ कहीं आप मुझे वॉच कर रहे हैं, आप दूसरों को भी तैयार करें, दूसरों को भी बताएँ कि ख़ास मज़मून हमारे लिए सिखाया जा रहा है। तो मैं आपके साथ इस बात को बाँटने जा रहा हूँ। मैं चंद हवाले आपके साथ इधर शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए मिलके इन बातों को मेरे साथ आप पढ़ें। प्रभु यीशु के पवित्र शास्त्र वचन में से मत्ती की इंजील में प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में हमें खास तौर पर इस बात के बारे में बताया है। मैं इसलिए वचन के उन हवालों को आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ, आपके साथ बाँटूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इन हवालों को मेरे साथ जो है लर्न करिए। मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम व्रत रखें तो आप जो हैं अन्य जाति की तरह, गैर लोगों की तरह बड़ा दिखावा, पाखंड या बाहरी जो है शो ऑफ मत कीजिएगा। तो प्रभु यीशु मसीह वर्ड यूज़ करते हैं कि जब आप प्रार्थना करें, जब आप प्रार्थना करें, जब आप उपवास रखें, ये जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया कि व्हेन यू फास्ट, मायना ये है, ये देखिए कि अगर आप उपवास करें, कहा जा रहा है कि ये काम मसीही लोग करेंगे, ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा, दे गोना डू इट, सो व्हेन यू डू, ये इसलिए कहा गया कि जब आप करें, ऐसा नहीं कि अगर आप करें। तो ऐसा ये बताया जा रहा है कि किस तरह करना है। ये कई तरीके के उपवास होते हैं, गुप्त उपवास जब होते हैं, जो निजी होते हैं, जो पर्सनल होते हैं, जो व्यक्तिगत होते हैं, वो दूसरों के तक आप ज़ाहिर नहीं करते, बताते नहीं, उसके बारे में बयानबाज़ी नहीं करते हैं। जानबूझ के लोगों को बताकर इसके बारे में शो नहीं करते हैं, बल्कि एक सामूहिक डिक्लेयर या घोषित जो उपवास होता है, जिसमें एक से ज़्यादा लोगों की शमूलियत होती है, दूसरे लोग इसमें शिरकत करते हैं, दूसरे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। आप ये दूसरों को बताते हैं, ये ऐलान किया जाता है, घोषित किया जाता है, कई बार फैमिली के तौर पर, कलीसियाई लेवल पर, पूरी कलीसिया मिलके या पूरा जो एक इलाका मिलके या जो एक समूह मिलके प्रार्थना करता है रोज़ा रखकर, या पवित्र शास्त्र वाल में ऐसा भी हम देखने को मिलता है कि पूरा-पूरा मुल्क, पूरा इस्राएल जाति ने, पूरी कम्युनिटी ने मिलकर उपवास रखा है और रोज़ा रखा है। उसमें सारे बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान, इवन उनके जानवर तक, जो पेट हैं, वो भी, जो जानवर घर के हैं, वो भी जो है उसमें हिस्सा लिए हैं। सो एक एक डिक्लेयर फास्ट होता है, जिसमें आप ऐलान करते हैं ताकि सब लोग इसमें हिस्सा ले सकें मिलकर। उसमें कॉमन विषय होता है, कॉमन एक सबका एक खास जो है एक मुद्दा होता है,
जो जो वो चाहते हैं कि परमेश्वर आवाज़ को सुने, चाहे वो फैमिली को लेकर, चाहे मुल्क को लेकर, चाहे वो किसी खास समूह या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को लेके या किसी खास जो है एक समुदाय को लेकर हो सकता है। सो व्हाटसोएवर क्या भी कोई भी वजह क्यों ना हो सकती है, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं। रोज़ा उपवास जो है आपकी और मेरी ज़िंदगी में बेदारी, तरक्की, उन्नति लेकर आता है। यीशु मसीह जब प्रार्थना और डिलीवरेंस की बात करते हैं तो एक बदरू के ना निकलने का कारण बताते हुए बताया है उन्होंने कि कुछ बदरूएँ, कुछ दुष्ट आत्माएँ, कुछ इविल स्पिरिट जो हैं रोज़ा उपवास के बिना बाहर नहीं जाएँगी, निकलेंगी नहीं, वो एक्सपेल नहीं होंगी। व्हिच मीन्स ये एक ऐसा स्पिरिचुअल टूल है, हथियार है, जो डिलीवरेंस में काम आता है, जिससे दुष्ट आत्माएँ, बदरूएँ निकलती हैं। सो एक ज़रिया है, एक ऐसा हथियार है, समझो कि स्पिरिचुअल टूल भी है आपका, हथियार है, जिसके द्वारा से आप जो हैं जो आत्मिक तौर पर ऐसी पोजीशन में आते हैं कि परमेश्वर आपको बल बख्शते हैं, सामर्थ देते हैं, कुव्वत देते हैं, तो आप शैतान की ताकतों और बदरुओं और शैतान के उन सब युक्तियों पर फ़तह पाने की सामर्थ रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि क्यों ना इस हथियार का इस्तेमाल किया जाए। ये टूल का इस्तेमाल करते हुए शैतान के साथ लड़ाई लड़ी जाए, जंग में जो है उसको हराया जाए, क्योंकि वो हमारे खिलाफ लड़ता रहता है, हमारे विरोध में ढूँढता रहता है, वो ढूँढता रहता है किसको फाड़ खाए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम मिलकर जो है इस हथियार का इस्तेमाल करें, सामूहिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, कलीसियाई तौर पर, किसी भी लेवल पर हो सकता है, पर आप जो हैं इसमें हिस्सा ले सकते हैं। एक बार जॉन द बैप्टिस्ट के शागिर्द आकर यीशु के शागिर्दों के बारे में कहने लगे कि ये तो उपवास नहीं रखते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं, क्या बात है? हम तो सब उपवास रोज़ा रखते हैं। तो यीशु उनको जवाब देते हुए कहते हैं, जब दूल्हा उनके साथ है तो उनको उपवास रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं, दूल्हा जब उनसे ले लिया जाएगा तब वो उपवास रोज़ा रखेंगे। फिर से ये बात कही जा रही है कि एक वक़्त आएगा, यीशु कह रहे हैं कि उनके शागिर्दों को, उनके विश्वासी गणों को रोज़ा उपवास की ज़रूरत पड़ेगी। उनको ऐसा करना होगा। वजह क्या है? जब यीशु ऑलरेडी उनके साथ है, उनकी नज़दीकी करीबी में जाने के लिए क्यों रोज़ा उपवास रखना? यीशु तो पास उनके थे, इसलिए कहते दुल्हा उनके साथ है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है उनको उपवास रोज़ा रखने, क्योंकि यीशु फिज़िकली तौर पर उनके साथ चल फिर रहे थे। प्रभु यीशु कहते हैं कि एक दिन जब दुल्हा ले लिया जाएगा, यीशु शारीरिक तौर पर उनसे ले लिए जाएँगे, तब कलीसिया, श्रद्धालु, विश्वासीगण, ईमानदार लोग, बिलीवर्स लोग उपवास रोज़ा रखेंगे। क्योंकि दुनिया की बातों में, दुनिया की कई चिंता और फ़िक्रों में हम खो जाते हैं, उसमें जो है हमारी जो है ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं, चिंता फ़िक्र बढ़ जाते हैं, तो उसमें हम खो जाते हैं। तो उस रीज़न में एक वजह होती है कि यीशु के करीबी में जाने के लिए हम रोज़ा उपवास रख सकते हैं, और रखने के लिए हमें जो है हमसे उम्मीद करी जाती है, हमें कहा जाता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम रोज़ा उपवास रखें, ताकि दोबारा से दुनिया की सारी चिंता, फ़िक्रों, ज़रूरतों से दूर हटकर परमेश्वर की नज़दीकी में, उसके करीबी में हम आ सकें, रोज़ा उपवास रखने के द्वारा से। क्योंकि रोज़ा उपवास आपको प्रभु के करीब लेके जाता है। इसमें प्रार्थना तो मस्ट है, समझ लीजिए दुआ के बिना आप कर ही नहीं सकते हैं। ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उपवास रखने के द्वारा आपको जो है मानसिक तौर पर भी आपको हेल्प होती है, आपका दिमाग शार्प होता है, आपकी चिंता फ़िक्रें जो हैं कम होती हैं, और आपकी नज़र भी कहते हैं कि शार्प होती है। मेडिकली कहा जाता है, ये भी बताया जाता है फिज़िकली तौर पर बड़े फ़ायदे होते हैं, आपका वेट लूज़ होता है, बॉडी डिटॉक्स होती है, आपको आपका शरीर जो है एक बेटर पोज़ीशन में आता है उपवास रोज़ा रखने के द्वारा से। सो आप ना केवल कि फिज़िकल और ज़ाहिरी बल्कि स्पिरिचुअल तीनों बातों में, तीनों लेवल में आप बेनिफिट प्राप्त करते हैं, आपको आशीषें मिलती हैं। बट अगर आप स्पिरिचुअली तौर पर उपवास रोज़ा रख रहे हैं, तो समझिए आप जो हैं आप डिविएट मत होइए, ज़्यादा जो है शारीरिक जो फ़ायदे उन पर ध्यान देते हुए मत रखिएगा, क्योंकि हालाँकि वो फ़ायदे तो होंगे, पर डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए कि कहीं कहीं आपका ध्यान और फ़िज़िकल बातों की तरफ ही चला जाए, क्योंकि आप कहीं उस तरफ देखते हुए ही ना मत कीजिएगा, क्योंकि आप सारे फ़ायदे ले, सारी बरकतों के लिए कोई ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ़ फ़िज़िकल जो है आपको बेनिफिट्स मिल जाए। ऑफ़ कोर्स फ़िज़िकली बहुत आप ब्लेस्ड होंगे, आपके पेट को पता चल जाएगा कि आप उसके मालिक हैं, वो आपका मालिक नहीं है। सो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू। और ये कहीं मत
ऐसा सोच लिया जाए कि कहीं उपवास रोज़ा रखने के द्वारा से आप अपनी मनमानी करेंगे। कहने का मतलब कि आप अपनी अपनी जो है ख्वाहिशों को, अपनी जो है जो जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर को मजबूर कर देंगे। जैसे फैक्ट्री में जो है एम्प्लॉइज़ भूख हड़ताल करके, हंगर स्ट्राइक करके एम्प्लॉयर से अपनी माँग या अपनी डिमांड्स पूरी करवाते हैं। तो ये मत सोचिए कि आप जो है खुदावंद पर प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, रोज़ा उपवास रखें। नो, ऐसा नहीं है। आप जो है रोज़ा उपवास रखने के द्वारा से आप और मैं हलीम होते हैं, नम्रताई में जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरी मर्ज़ी नहीं, मेरी डिमांड्स नहीं, आपकी मर्ज़ी पूरी हो। इनफैक्ट मैं प्रभु ये चाहता हूँ कि मेरा शरीर, मेरी ख्वाहिशें, मेरी अभिलाषाएँ, मेरी जो हैं सारी बातें जो हैं ओवरटेक करती चली जा रही है, तो मैं रोज़ा उपवास के द्वारा से अपने आप को हम्बल करता हूँ, नम्र करता हूँ, अपने आप को पार्किंग पर लगा देता हूँ, आपके चरणों में बिठा देता हूँ ताकि कहीं मेरी ही मर्ज़ी ना चलती जाए। मैं उपवास के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, प्रभु मैं सरेंडर करता हूँ, मैं सुपुर्द करता हूँ, मैं सौंप देता हूँ, इसलिए आपकी मर्ज़ी पूरी हो। आपकी इच्छा मेरी ज़िंदगी में, मेरी मेरे ख़्यालों में, सोचों में, मेरे शरीर में आपकी मर्ज़ी पूरी हो। तो ये आप कह रहे हैं, कहीं उसका उलट मत समझिए कि आप रोज़े के दौरान से परमेश्वर से अपनी जो है मर्ज़ी पूरी करवाइए आप। तो ये मत सोचिएगा, ये इस काम के लिए नहीं, कोई चतुर हथियार नहीं है कि अगर उस तरीके से प्रभु नहीं मानता तो रोज़ा उपवास के द्वारा से हम प्रभु से मनमानी करवा लेंगे। सो ऐसा हम रखकर जो है हम व्यर्थ करेंगे, अपने टाइम को ज़ाया करेंगे, ये तरीका नहीं है। परमेश्वर अगर कोई बात परमेश्वर की मर्ज़ी के खिलाफ है तो रोज़ा उपवास रखने के द्वारा से प्रभु जो है पूरा नहीं कर देगा, ऐसा नहीं है। तो ये बाहरी दिखावे का, शोबाजी करने का एक तरीका नहीं कि सबको बताया जाए कि आप कितने आत्मिक हैं, आप कितने रूहानी हैं, ये भी एक तरीका नहीं है। या ये ऐसा भी नहीं है कि आप जो हैं रिपेंटेंस करने की बजाय, तौबा करने की बजाय, मन फिराव करने की बजाय आप सिर्फ़ रोज़ा उपवास रखते जाइए। नो, ऐसा नहीं है। जहाँ पर आप और मैं परमेश्वर की बात को सुनकर रिपेंट करना है, मन फिराना, वहाँ पर मन फिराना है। रोज़ा उपवास एक ज़रिया है, तरीका है जिसमें आप परमेश्वर के सामने उसके करीबी नज़दीकी में आते हैं। आप कहते हैं कि खुदावन पिता प्रभु जी, मैं दुनिया की सारी बातों से पीछे हटकर इवन मैं अपने काम से भी थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, मैं अपने खाने से भी ब्रेक लेता हूँ, मैं दुनियावी चीज़ों से ब्रेक लेता हूँ। उसके बजाय मैं उतना टाइम वक़्त मैं तेरे चरणों में बैठकर गुज़ारता हूँ, जिससे प्रभु जी मुझे जो है आपकी करीबी में आने का ज़्यादा वक़्त मिलेगा, मैं आपकी तरफ ध्यान लगा पाऊँगा, आपके सामने प्रार्थना कर पाऊँगा, मैं आपके सामने जो है आराधना स्तुति में टाइम गुज़ार पाऊँगा। तो जो मेन फ़ोकस ये है बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना प्रभु के साथ और उसके वचन को पढ़ना, ये सारी कुछ बातें जो हैं आपकी और मेरी हेल्प हो सकती है, मदद कर सकते हैं। बाइबल में कितने लोगों ने लंबे उपवास किए हैं, कइयों ने छोटे करे हैं, कइयों ने कुछ दिन के किए हैं, कइयों ने थोड़े करे हैं, कइयों ने बहुत लंबे 40 दिन तक के किए हैं। तो आप जो है कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं, कोई भी टाइम पिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है, सिर्फ़ आपने वही फ़ॉलो करना है, ऐसा नहीं है। बाइबल में संपूर्ण उपवास भी होता है जिसे एब्सोल्यूट या कंप्लीट उपवास कहते हैं, जिसमें आप खाना भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना है, बिल्कुल संपूर्ण मुकम्मल उपवास है ये, ठीक है। पर एक है रेगुलर फास्ट जो जिसमें आप साधारण उपवास होता है, जिसमें आप एक मील हल्का लेते हैं और उसमें पानी भी पी लेते हैं, और ये साधारण उपवास होता है। आप पिक कर सकते हैं आपकी जगह के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से कि कौन-सा मील आपने स्किप करना है। अधिकतर लोग शाम का डिनर स्किप करते हैं या डिनर्स लेते हैं और मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट एंड लंच स्किप करते हैं। पर डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं और अगर आप काम करते हैं या आपके लिए क्या सुविधाजनक बनता है। तो आप पिक कर सकते हैं कौन-सा मील स्किप करना चाहते हैं। एक मील स्किप कर लिया जाए और उससे साधारण उपवास होता है और दिन भर आप पानी पी सकते हैं। पर ज़्यादा ध्यान फिर से जो है फ़ोकस प्रभु हो, प्रभु के साथ संगति हो, उसके साथ प्रार्थना हो, आराधना हो, वचन को पढ़ना हो, ज़्यादा वक़्त खुदावंद के चरणों में गुज़ारने का ये आपका और मेरा एक प्रण हो, एक तरीका हो, सलीका हो। और ओल्डन टाइम में, बाइबल में, पुराने नियम में एंड नए नियम में, दोनों में उपवास रोज़े की अहमियत बताई गई है, दोनों में लोगों ने उपवास रखे हैं। दोनों में जो है उम्मीद करी जाती है। कइयों ने जब परेशान थे तब उपवास रखा, कइयों ने जब मन फिराना था तो वो अफ़सोस करते हुए जो है
रिग्रेट फ़ील करते हुए, पश्चाताप करते हुए उन्होंने उपवास रोज़ा रखा। कइयों को जो है ज़िंदगी की डायरेक्शन चाहिए थी, तब उन्होंने उपवास रोज़ा रखा। कइयों ने इसलिए उपवास रखा क्योंकि वो प्रभु के करीब आना चाहते थे और मस्सा अभिषेक को प्राप्त करना चाहते थे। वो खुदावन से चाहते थे कि खुदावन मुझे आत्मिकता से और भर, रूह के साथ और भर। तो ऐसा भी कइयों ने किया है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन-सा मकसद को लेके परमेश्वर के चरणों में उपवास करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने आप को हलीम करने के लिए उपवास रखा, अपने आप को नम्रताई में ले जाने के लिए, कइयों ने जो है इसलिए उपवास रखा क्योंकि वो चाहते थे कि वो ज़िंदगी की उलझनें दूर हो जाए, खुदावन उनको सही डायरेक्शन देना शुरू कर दे, बता दे कि क्या उन्होंने चुनाव करना है। कई बार ज़िंदगी में कुछ चुनाव करने होते हैं, बिज़नेस को लेके, करियर को लेके, प्रोफ़ेशन को लेके, लोकेशन को लेकर, जीवन साथी को पिक करने के के संबंध में हो सकता है, या या कोई भी हो सकता है, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, बिज़नेस लेवल पर, पारिवारिक लेवल पर, कुछ कोई भी फैसला हो सकता है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, आप परेशान हैं, आप दो चित्ते हैं, दो विचार से आ रहे हैं, आपका मन जो है डिवाइड सा हो रहा है, चंचल सा हो रहा है, मैं ये करूं या ये करूं, ये ना करूं या वो करूं। सो देयर वाज देयर देयर काइंड ऑफ लोगों का अलग अलग जो है कंफ्यूजन था। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, सही डायरेक्शन पाने के लिए, सही मार्गदर्शन पाने के लिए लोगों ने जो है उपवास रोज़ा रखा, तो प्रभु ने उनको सही तरीके से डायरेक्ट भी किया है। तो ऐसा भी कई लोगों का हुआ है, जैसे अंताकिया की कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में चैप्टर 13 में पहली 3-4 आयतें पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता मिलता है, आपको काफ़ी विवरण खुलासा मिलेगा कि अंताकिया की कलीसिया सामूहिक तौर पर पूरी कलीसिया मिलकर प्रार्थना, उपवास, रोज़े रख रही थी। तब पवित्र आत्मा ने उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया कि मेरे लिए पौलुस और बरनबास को, इन दोनों को सेवकाई खिदमत के लिए अलग किया जाए। सो अगेन दैट इज वेरी ऑब्वियस कि ये सेवकाई खिदमत में आगे बढ़ने के लिए मखसूस के लिए और अभिषेक करने के लिए, ऑर्डेन करने के लिए, लोगों को प्रभु के चरणों में आगे बढ़ाने के लिए उपवास रोजा रखा है। तो कलीसिया मिलकर उपवास रोजा रख रही थी। अगर आप एक्स चैप्टर 13 प्रेरितों का काम अमाल की किताब रसूलत की किताब चैप्टर 13 उसका 13 की पहली 3 आयतों को पढ़ेंगे तो आपको इन बातों के बारे में खुलासा मिल जाएगा। तो ये समझ लीजिए कलीसियाई तौर पर फैसले लेने हैं, किसको सेवकाई में आगे बढ़ाना है, सेवकाई के लिए नहीं बढ़ाना है, किसको मखसूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको जो है कोई ओहदा देना चाहिए या ना देना चाहिए, या किसको सेवकाई में आगे बढ़ाना है, ये सब बातों के फैसले लेने हैं। तो तब भी उपवास रोजा रखना एक फायदेमंद होता है, डायरेक्शन मिलती है, प्रभु का आत्मा हमसे बातचीत करना शुरू कर देता है। सो ये आपका अपना पर्सनल है कि कैसे हैं आप जो हैं कलीसियाई लेवल पर या रेवलेशन पाने के लिए, आत्मिक तरक्की पाने के लिए आप किस काम के लिए करना चाहते हैं, आप पर डिपेंड है। कई बार ज़िंदगी में जो ऐसा लगता है कि नीरसपन सा है, खोखला सा है, आपको लगता है कि बोरियत सी महसूस होती है, आपको लगता है ज़िंदगी कहीं पर स्टैग्नेंट सी हो गई है, रुक गई, थम सी गई है। ऐसा लगता है कि कुछ जो है आत्मिक तौर पर तरक्की नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, एक जगह पर जाके ठहर से गए हैं। तो दैट मोमेंट भी अच्छा है कि उपवास रोज़ा से जो है आप दोबारा अपने आप को जो है एक्टिवेट करें। आप अपना जो है रूहानी जो लेवल को थोड़ा शेक करें, ग्राफ को जो है हिलाएँ ताकि आप जो हैं बेहतरी, तरक्की, उन्नति की ओर आगे बढ़ सकें। तो एक सलीका है। आत्मिकता में आगे बढ़ने का, रूहानियत तौर पर प्रभु के करीबी नज़दीकी में जाने का ये एक तरीका है कि आप जो हैं पुरानी बातों को भूल कर, पीछे छोड़कर आप आगे तरक्की की ओर, उन्नति की ओर, जो है बेहतरी की ओर जो है जो उपवास रोज़ा के द्वारा से खुदा उनके चरणों में आते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि खतरा लोगों पर आया है, मुश्किल आई है, तो तब लोगों ने उपवास रखा तो खतरा टल गया, खुदावन ने उनसे वो खतरे को दूर किया, इनकी हिफाज़त करी। आप कई हवाले पढ़ते हैं इज़रा की किताब में, यिर्मयाह की किताब में कि लोग जो हैं खतरा था, जब उनको परेशानी थी तो उन्होंने ऐसा और रोज़ा उपवास रखा तो खुदावन ने उनकी हिफाज़त करी, उनकी प्रोटेक्शन करी। मार्गदर्शन दिए लोगों को कई तरीके से जो है। कई बार बीमार लोग होते हैं तो बीमारी में उपवास रोज़ा रखते हैं तो उस समय भी जो है खुदावंद हीलिंग चंगाई को भेजते हैं, ये एक और तरीका है। और डेफ़िनिटली एक मैं आपको बात बताऊँगा कि अगर आपने डिलीवरेंस, सेल्फ डिलीवरेंस करना है, अगर आपको लग रहा है कि कोई बदबू आपको तंग करती है, बुरी साया आपको तंग करती है,
आपको लगता है कि कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके इर्द-गिर्द घूमता रहता है, आपको रूहानी तौर पर आपको तंग करता है, तो मैं सोचता हूँ रोज़ा, उपवास, फास्टिंग का बेस्ट टूल है ब्लेंडेड विद द प्रेयर। प्रार्थना और रोज़ा, उपवास दोनों मिलकर पुरज़ोर तरीके से, ज़ोरावर तरीके से करे जाएँगे, तो आप सेल्फ डिलीवरेंस पा सकते हैं, आप स्वयं जो अपना छुटकारा कर सकते हैं। कैसे? जब आप रोज़ा उपवास में ठहरते हैं तो पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करने लग जाएगा। आप प्रभु के चरणों में ज़्यादा टाइम गुज़ारेंगे तो हर एक इविल स्पिरिट जो आपको तंग करती है, वो आपसे दूर जाना शुरू कर देगी, आपसे दौड़ना शुरू कर देगी। आप उसको कमांड करना शुरू कर दिए कि मैं रोज़ा उपवास के द्वारा से परमेश्वर के चरणों में बैठा हूँ, और आप अपनी ज़िंदगी के हर एक हिस्से को खुदा उनके चरणों में सुपुर्द करें। देखिए, मैंने जैसे कहा कि प्रार्थना जो है इसका जो है अनअवॉइडेबल हिस्सा, इसलिए प्रार्थना जो है इसमें बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। तो आपने प्रार्थना ये करना है कि खुदावन आपके शरीर के, आपकी ज़िंदगी के, आपके ज़हन में, आपके रूह के एक-एक हिस्से में खुदावन का रूह आके बसेरा करे और हर बदरूह जाती रहे। और रोज़ा उपवास एक अच्छा ज़रिया है जिससे आप उन बदरूहों को तंग करते हैं, उनको मजबूर करते हैं, उनको विवश कर देते हैं कि वो आपके अंदर ठहरे ना। आप उनको पूरी तरह से ऐसा कर देते हैं कि दे हैव टू लीव। और याद रखिए आपने कमेंड करते रहना है कि आपका पास छोड़कर जाए, आपकी ज़िंदगी से शराब को छोड़ के जाए, आपकी ज़िंदगी में हर तरह की बीमारी को, इन्फर्मिटी को छोड़ के जाए, आपके अंदर से हर बुराई को छोड़ के जाए। दे हैव नो राइट। आपने इस तरह से ऐलान करना है, घोषित करना है, हुक्म देना है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पाकरू का मकदस है, उसके रहने की जगह है। जब आप रोज़ा उपवास के दौरान अपने शरीर को खुदा उनके चरणों में सुपुर्द करते हैं, पौलुस भी कहता है रोमियो के खत उसके 12 अध्याय, अपने शरीर को परमेश्वर के चरणों में जिंदा बलिदान करके चढ़ाओ, ये आपकी रूहानी बंदगी है, इबादत है, प्रस्तुष है। और अपने इस दुनिया में आप जो हैं इस दुनियादारी के सदृश ना बने, दुनियादारी के जैसे अपने आप को कंफर्म मत करें, वैसे ना बने, बल्कि अपनी दिमाग को नया करते चले जाए, मस्तिष्क को नया बनाते चले जाए परमेश्वर के वचन के द्वारा से। सो बेस्ट टूल है, शैतान को भगाना है। अगर आपके खानदान में, आपकी ज़िंदगी में किसी के समझो कि शैतान ने हमला किया है, शैतान ने ग्रस्त किया है, शैतान ने पकड़ा हुआ है, तो बेस्ट तरीका ये है प्रार्थना रोज़ा के द्वारा से आपने ठहरना है, प्रभु के चरणों में रुकना है, टैरी करना है। प्रार्थना में आपने प्रस्तिश करनी है, आपने आराधना करनी है, पुराने जितने रूट्स हैं, जनरेशन से आ रहे कर्स, उसको कैंसल करना है, रद्द करना है। उसको सबसे उन चीज़ों से आपने नाता तोड़ना है और आपने कहना है कि मेरा पास जाता रहे। वाणी कहती है, देखो सब पुराना सब जाता रहा, सब कुछ नया हो गया। प्रभु यीशु में आप नए हो जाते हैं, बट यू हैव टू कमांड दैट old historical past of your life has to live in Jesus name। उसको छोड़कर जाना चाहिए आपकी ज़िंदगी को। उसका कोई काम नहीं आपकी ज़िंदगी में, आपके ख्यालों में, सोचों में, आपके रूह में, आपके जिस्म में। आपके पास्ट हैज़ टू फिनिश राइट देयर, क्योंकि खुदावन ने सलीब पर आपके सारे पास गुनाह, श्राप अपने शरीर पर उठा के आपको और मेरे को आज़ाद किया है। तो आपने ऐलान करना है, घोषित करना है कि मेरा पास जो है प्रभु यीशु ने क्लियर कर दिया है। अब पास की बातों का मुझ पर कोई असर नहीं। आपने ऐलान करना है, घोषित करना है, अपनी ज़िंदगी को कहना है कि मेरी ज़िंदगी, मेरा शरीर, मेरी रूह, मेरे जिस्म, मेरा अंतःकरण, मेरे विचार, मेरे ख़्यालात यीशु की सामर्थ को रिसीव करे, उसकी शक्ति को रिसीव करे और हर बदरू मुझे छोड़कर जाए, हर जो है शैतानी हरकत मुझे छोड़कर जाए, मेरे ख़ानदान को छोड़ के जाए। आपने ऐलान करना है, घोषित करना है। इस बात का प्रभु जी के सामने आपने पूरी तरह प्रण करना है कि किसी और चीज़ की कोई जगह ना बचे। अगर कोई आदत नहीं छोड़ती, कोई नशा नहीं छोड़ता, कोई बुराई आपका पीछा नहीं छोड़ती, कोई बुरी आदत आपको पड़ी हुई जो आपके पीछे लगी रहती है, लत आपको निराश करती है, आपको गिल्टी फीलिंग लेके आती है, आपको डर लेके आती है, आपके अंदर फ़ियर लेकर आती है, आपके अंदर हर तरह की बुराई लेके आती है, आपको कांस्टेंट तरीके से आपको आपकी ज़िंदगी में नुकसान चला जाता है, एक्सीडेंट चले जाते हैं, या कुछ ऐसा पैटर्न है आपके खानदान में बना रहता है जो टूटता नहीं है, जो आपकी ज़िंदगी से जाता नहीं, आपके खानदान से जाता नहीं, कोई बीमारी छोड़ के जाती नहीं, तो आपने रोज़ा उपवास एक अच्छा ज़रिया है कि ऐसी बदरूओं को डाँटना है, ऐसी ज़िद्दी रूहों को आपने हुक्म देना है कि वो आपकी ज़िंदगी से जाती रहें, ऐसी ज़िद्दी रूहों को कहना है कि उनका टाइम ख़त्म हो चुका है, आपकी पीढ़ी में आगे नहीं जाएगी, आप उसने स्टॉप लगा देनी कि आउट, कि आपका काम ख़त्म है। मैं आपसे यीशु का है, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, पवित्र आत्मा मुझे सिखाएगा मेरे एक-एक हिस्से-हिस्से में, मेरे ज़रे-ज़रे में, मेरे एक-एक
रोम रोम में, मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी में सिर्फ यीशु का लहू दौड़े, यीशु की सामर्थ दौड़े, यीशु की शक्ति आए और यीशु का मसा रहे, अभिषेक आए, और किसी की ताकत नहीं मेरे अंदर बसेरा कर सके, मुझे डिविएट डिस्ट्रैक्ट कर सके। तो आपने पास को रद्द करना है, डिनाई करना है, रिनाउंस करना है, रिजेक्ट करना है, तिरस्कार करना है, उसको खारिज करना है, खत्म करना है कि पास मेरा जाता रहे। चाहे पुरानी जिंदगी में आपने बुरे काम किए हो, चाहे पुरानी जिंदगी में आपने और मन्नतें मांगी होंगी, सुखना या सुगंध खाई होंगी, या कई जगह पर जो है आपने कुछ न कुछ ऐसा कह के कह दिया होगा कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा। आपके सारे वायदे पुराने खत्म हो जाने चाहिए, अपने रद्द कर देने, कैंसिल कर देने, खारिज कर देना है। आपने वहां से अपना नाता तोड़ लेना है। फास्टिंग के द्वारा से शैतान को नोटिस जारी कर देना है, प्रार्थना के तौर पर कह देना है, आउट, यू हैव नो राइट इन माई लाइफ, मैं यीशु का हो चुका हूँ। तो प्रियजनों, आप और मैं इस बात को सोच लें कि रोज़ा उपवास एक ऐसा ज़रिया है, एक तरीका है कि परमेश्वर की आवाज़ सुनने का, आपके अंदर कुव्वत, सामर्थ, शक्ति पाने का और यीशु के साथ चलने का एक अच्छा तरीका है। सामर्थ पाने का, मौत पर फ़तह पाने का, डर पर फ़तह पाने का, हर एक जो है कन्फ्यूज़न पर फ़तह पाने का। यीशु मसीह कहते हैं, इंसान सिर्फ़ रोटी से जीवित नहीं रहता, बल्कि हर एक वचन, शब्द के द्वारा जो परमेश्वर के मुँह से निकलना है। तो इसलिए जब रोज़ा उपवास रखते हैं, वचन तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि ये वही आपका एक हथियार है जो आप रोज़ा उपवास में आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा कि आप अपने इस वक्त को अच्छी तरीके से निभा सके। आप हवाले ऐसे निकाल सकते हैं जो व्रत या रोज़े के पर आधारित हैं, ताकि आपको हेल्प मिल जाए, सहायता मिल जाए कि किस तरह से वो हवालों में दूसरे लोगों ने उपवास कैसे रखा, उनका क्या तरीका था, उससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है। तो ये एक तरीका है कि आप जो हैं बिब्लिकली फास्ट रख सकते हैं, बाइबल के उन हवालों को पढ़ने के द्वारा से, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें बताए गए कि दूसरे लोगों ने उपवास रखे हैं। जैसे 40 दिन के उपवास जैसे जीसस क्राइस्ट हमारे प्रभु ने रखे हैं, मूसा नबी ने रखे हैं, एलिय्याह नबी ने रखे हैं। ऐसे चुनिंदा लोगों ने ऐसे भी रखे हैं। फिर कई लोगों ने जो है डैनियल फास्ट रखा। डैनियल फास्ट क्या होता है? डैनियल फास्ट क्या डैनियल नबी के साथ कनेक्टेड है, जिसने अपने आप को प्योर शुद्ध रखने के लिए उस समय राजकीय जो खाना मिलता था बेबीलोन में, बाबुल में, उनको बिगाड़ने के लिए, उनकी शरीर को खराब करने के लिए, उनको जो है बहकाने के लिए दिया जाता था। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैंने नहीं खाना है। तो उसने सादा, सिंपल, साधारण सा भोजन खाना शुरू कर दिया। तो उस शब्द से लोग कहते हैं कि डैनियल फास्ट, व्हिच मीन्स यू विल स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ गुड स्टफ व्हिच मेक्स यू फैट। ऐसी जो बड़ी-बड़ी डेलिकेसीज़ हैं, आप शुगर से दूर रहेंगे, अच्छे-अच्छे पकवानों से दूर रहेंगे, जो ज़्यादा खाने से दूर रहेंगे। आप सिंपल, कम से कम और सिंपल सादा भोजन खाएँगे, कम से कम और सादा-सादा। ये डिपेंड करता है, कई लोग जो बीमारी की अवस्था में होते हैं या फिर किसी तरह की मेडिसिन का सेवन करते हैं, उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है, या फिर वो इस हालत में नहीं होते हैं, पोजीशन में नहीं होते उपवास रख सके, तो वो डैनियल फास्ट कर लेते हैं, जिसमें कम से कम और सादा से सादा खाना खाया जाता है। बट आपको बताया जाना मेरे लिए थोड़ा लाज़मी सा लग रहा है कि डैनियल के ज़माने में डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा किया जाएगा। उनको शाही खाना देकर बिगाड़ा जा रहा था। उनके शरीर को बिगाड़ा जा रहा था, उनकी आदतों को बिगाड़ा जा रहा था, उनके मैनहुड पर जो है अत्याचार हो रहे थे कि ऐसे-ऐसे खाने खिलाकर, नशे दिलाकर, शाही शराब पिलाकर, ऐसे-ऐसे इनको जो है अपने मुल्क से दूर, अपने कल्चर से दूर और अपनी चीज़ों बातों से दूर, और कइयों को तो उन्होंने ज़बरदस्ती जो है उनको शारीरिक तब्दीलियाँ उनके अंदर लाई गई, उनको ऐसे-ऐसे खाने खिलाकर, ताकि वो जो है अपनी ज़िंदगी में ऐसे रह जाएँ कि वो कभी शादी ना कर पाएँ। उनके मैनहुड को अटैक कर दिया, अलग-अलग भोजन खिलाकर, ऐसे भोजन खिलाकर जिसके द्वारा से उनके शरीर में तब्दीलियाँ आ जाएँ, या उनका शरीर जो है इस क्षमता में ना रह सके कि वो जो है एक पिता बन सके, या वो अपने ज़िंदगी में इस तरह की जो है आशीष को प्राप्त कर सके। तो डैनियल और उसके फ्रेंड्स समझ गए कि उनके साथ क्या किया जाएगा, क्यों उनको बिगाड़ा जा रहा है ऐसे-ऐसे भोजन, ऐसे-ऐसे नशे खिलाकर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपवास, रोज़ा के द्वारा से आप सामर्थ पाएँगे, शक्ति पाएँगे और हर तरह के
आजमाइश का सामना करने की ताकत भी आपको मिलेगी। उनके सामने बड़ी आजमाइश है, अच्छे-अच्छे पकवान खाने को मिल रहे थे, अच्छे से भोजन करने को मिल रहा था, अच्छे से फ्री में नशे करने को मिल रहे थे, सब कुछ मुहैया किया जा रहा है। दैट वेरी मोमेंट उन्होंने रेसिस्ट किया। तो रोज़ा उपवास के द्वारा आप रेसिस्ट कर पाते हैं। आप उन बातों पर फ़तह पा पाते हैं जो साधारण तरीके से पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आप आत्मिक तौर पर आज सही ये फैसले ले पाते हैं, स्ट्रेंथ में होते हैं, कुव्वत में होते हैं, शक्ति में होते हैं। हर आज़माइश का सामना करने के लिए आप पोज़ीशन में होते हैं, परमेश्वर आपके साथ होता है, आप उसकी करीबी में होते हैं। आत्मिक तौर पर आप अलर्ट रहते हैं, आपका मस्तिष्क अलर्ट रहता है, आपकी रूह अलर्ट रहती है। आप फ़िज़िकली तौर पर बहकने की पोज़ीशन में कम और फाइट करने, नेगेटिविटी, शैतान की ताकतों के साथ फाइट करने के लिए ज़्यादा प्रिपेयर रहते हैं। तो उपवास ऑलवेज़ आपकी हेल्प करता है, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, ज़हनी तौर पर। मैं चाहता हूँ कि रोज़ा उपवास आपकी मदद करे, हेल्प करे और आप शैतान की हर ताकत पर फ़तह पाएँ, आत्मिक तौर पर तरक्की पाएँ, शारीरिक तौर पर ब्लेस्ड और हील्ड रहें। यीशु के नाम को जलाल मिले। फिर से आपके साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, प्रभु में बने रहें। गॉड ब्लेस यू। आई विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू ऑल।